Hi everyone. So this is Akanksha. Hope you all are doing very well. So this video is about mains or documentation which you are gonna require during your DV. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट मेंस. तो जो मेंस का पेपर था वो 3 घंटे का था और वो 150 मार्क्स का क्वेश्चन था. उस जो पेपर था वो उसमें सब क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो 15 के 15 क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के ही थे. उसमें कुछ क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के भी थे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो आंसर शीट है वो प्रोवाइड की गई थी. अगर आपका क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का था उसके लिए आपको 4 पेजेस प्रोवाइड किए गए थे और जो 5 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 2 पेजेस उधर प्रोवाइड किए गए थे. सो वन थिंग इज़ कि आपको उन पेजेस के अलावा कोई भी रफ वर्क के लिए उधर पेज प्रोवाइड नहीं किया गया था. आंसर शीट उसके अलावा कुछ नहीं और था. वही जो आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया था उसी में आपको सोचना था. अगर कुछ रफ वर्क है तो उसके साइड में करना था और उसी में आपको अपना आंसर लिखना था. तो ये था हमारा अबाउट कि उसका पैटर्न कैसा था. वन थिंग इज जब भी अगर आपका मेंस अभी रहता है तो वन थिंग यू कैन डू इज़ सबसे पहले अपने आंसर के बारे में आप सोचें कि आप उस आंसर में क्या लिखने वाले हैं. 1 या 2 मिनट आप प्लीज़ ज़रूर सोचें कि आप अगर उसमें कोई फिगर है या फिर कोई प्लॉट जो उसमें आप लिख सके. अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको उधर यूज़ हो रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई कि आप उसमें वो प्लॉट या फिगर वहाँ दिखाएं, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो बाकियों की कंपैरेटिव आपको एक एज दिला सकती हैं उधर. सो वन थिंग यू कैन डू इज़ दिस. वन थिंग इज़ कि आपको जो भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया और जो आंसर शीट है उन पे सेम ही क्वेश्चन लिखे गए हैं. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम कि हाँ पूरा क्वेश्चन पेपर अलग पढ़ रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आंसर शीट पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसके नीचे आपको जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है उधर आप उधर अपना आंसर लिखना उसको स्टार्ट कर दिए. नाउ द थिंग इज़ कि वेदर वी शुड वर्क ऑन क्वालिटी और क्वांटिटी. सो सी ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और ये टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितना टाइम मिला है अपना प्रीलिम के रिज़ल्ट के बाद या फिर प्रीलिम के बाद और मेंस की ड्यूरेशन में. क्योंकि मैंने जो मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो प्री के रिज़ल्ट आने के बाद ही अच्छे से स्टार्ट किया था. मैं बीच में प्री के बाद पढ़ रही थी पर जो एक्चुअल में जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो प्री के रिज़ल्ट के बाद ही करी है. तो उसमें जो ड्यूरेशन मुझे मिला था वो ऑलमोस्ट 1 मंथ ही था, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं था. तो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस आंसर मैंने जस्ट अपना जो कंटेंट है उसको बढ़ाने का सोचा कि हाँ मैं ये जितना मेरे से हो सकता है मैं ग्रैब कर लेती हूँ. क्योंकि उस टाइम मुझे भी लग रहा था कि जैसा हम यूनिवर्सिटी में आंसर लिखते हैं डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, पर वो पेपर वैसा था नहीं. पर पहले मुझे भी नहीं था कि हाँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ही आने वाला है, तो मेरे को था कि हाँ मैं ये डेरिवेशन भी याद कर लेती हूँ, अच्छा ये है ये भी पढ़ लेते हैं. तो उसमें मेरे पास वो टाइम पीरियड उधर कम था. तो इंस्टेड ऑफ लिखना की प्रैक्टिस करना मैंने अपने जो अपने नोट्स हैं पुराने उसी को रिवाइज़ किया. वन थिंग आई डिड वॉज कि मेरे पास डायस अकेडमी के नोट्स थे. बैक इन 21 आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्ज़ाम. तो वो नोट्स मुझे यहाँ काम कर गए अपने प्रैक्टिस में, क्योंकि वो नोट्स सब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही थे. तो मैंने वो नोट्स पढ़े थे और अपने जो नोट्स मैंने नेट के टाइम बनाए थे मैंने वो पढ़े थे. इसके अलावा मैंने बुक्स मैंने हाँ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, पर बुक्स को कवर करना वॉज इम्पॉसिबल टास्क इतने टाइम पीरियड कि हाँ कि मैं इतने टाइम पीरियड में इतनी सारी बुक्स ख़त्म कर दूँ. तो नोट्स मैंने पढ़े थे. बाकी इट्स अप टोटली अपॉन यू, अगर आप कर सकते हैं आपके लिए जो स्ट्रेटेजी वर्क करती है आप वैसे अपना प्रिपेयर करें. थिंग इज़ इसमें भी सेम चीज़ ही करते हैं, कम काम एंड कंपोज रहना. क्योंकि पेपर एचपीएससी ऐसे सेट कर रही है कि आपको देख के एक बार तो ज़रूर लगेगा कि हाँ ये क्या दे दिया इन्होंने, ऐसा तो हमने कभी लिखा ही नहीं है पेपर. तो उसमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ना करके जैसा भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ आप स्टार्ट करें. मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिया था स्टार्टिंग का कि हाँ ये क्या क्वेश्चन पेपर आ गया है यहाँ. तो आप वो गलती ना करें क्योंकि 15 मिनट्स मेंटल लॉट, सीरियसली इट मेंटल लॉट. क्योंकि लास्ट मैंने जब स्टार्ट करा था और जो मेरा लास्ट का 10-15 मिनट है
बचे थे, उस टाइम मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ, मुझे स्टार्टिंग के 15 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मैं कोई और क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट कर लेती। तो वो सबके लिए ही मुश्किल है, आप अकेले के लिए नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस लिए बिना जो भी आपको आंसर आ रहा है समझ में, अपना लिखना स्टार्ट करें और ट्राई करें कि आप अपना आंसर दूसरों से थोड़ा यूनिक बना पाएँ, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बता पाएँ उधर कि हाँ, हमने ये पढ़ा है, हम हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, हम इस चीज़ में थोड़ों से औरों से थोड़ा अच्छे हैं। ऑल्दो वो सारे ही बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि वो सब नेट जेआरएफ हैं, सब नेट करके आए हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, कोई भी कम नहीं है। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हम वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन में आपको चाहिएगा आपका 10th 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मास्टर्स की सारी मार्कशीट, और इसके अलावा ग्रेजुएशन और मास्टर्स की आपको डिग्री भी चाहिएगी। इसके अलावा आपका डोमिसाइल हो गया और आपका कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हो गए। इसके अलावा जो आप जब वो फॉर्म भरते हो ना, आप उसका प्रिंट ज़रूर लेके रखें, वो भी नीड पड़ेगा उसका उधर। इसके अलावा अगर कोई माइनर मिस्टेक्स हैं तो जस्ट एफिडेविट बन जाएगा उसका, नो नीड टू पैनिक अबाउट दैट। ऐसी मिस्टेक्स के लिए पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जेन्युइन हो, आपकी डिग्रीज जेन्युइन है, दे जस्ट वांट टू चेक दिस ओनली, नथिंग एल्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट मेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन, आई ट्राई कि मैं एड्रेस कर पाऊँ उन चीज़ों को भी विच आई माइट फॉरगेट आपको बताने में अभी तक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लगे रहें, हार्ड वर्क करते रहें, डेफिनेटली पीपल विल शाइन। बाय।